तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 18 एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट वीडियो, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल का नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट करवा दिया था और अब बारी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 to ऑनवर्ड डिस्कस को करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें सबसे पहले फिगर जो गिवन है वो बना देते हैं फटाफट। तो कुछ इस तरह से है आपके पास फिगर है और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपके पास सेंटर है, सेंटर से कुछ इस तरह से लाइन जा रही है, भैया A है, यहाँ पे B है और कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से जाने के बाद यहाँ पे C है और यहाँ पे एक पॉइंट है जो ऐसे करके मिल रहा है और यहाँ से ऐसे मिल रहा है। और यहाँ पे आपके पास बोला गया है कि एंगल जो ADC है, यहाँ पे D है, ADC जो है 140, ये वाला एंगल जो आपके पास कितना है 140 है। देन वी हैव टू फाइंड एंगल BAC निकालना है आपको। अब समझिएगा, और इसका एक और दूसरा पार्ट भी है, ठीक है, ये 8th का फर्स्ट पार्ट है, समझिएगा पहले, है ना। अलग अलग फिगर है, अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से 8th में 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमसे जो निकालने के लिए बोला BAC, तो BAC को नोटिस कीजिए, B यहाँ है, A यहाँ है, C यहाँ पे। रिमेंबर दिस वन इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। पहले की तरह जितने भी थ्योरम्स अभी तक आप लोगों को मैंने क्लियर करवाए हैं उन्हीं के बारे में सोचना है और यहाँ पे काम कर देना है, ठीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये एंगल इन द सेमी सर्कल है, AB डायमीटर है, तो ये जो एंगल है वो कितने का है, 90 का है। समझ लीजिए अच्छे से। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं टारगेट कर रहा हूँ ABC ट्रायंगल को लेकर 2 एंगल, ये एंगल पता कर लो, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से पता कर दूंगा। समझ में आ रही है ना बात, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो अब क्या करा जाए, अगर ये 90 का है तो ये कैसे पता करा जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ABCD को नोटिस करते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलिए हाँ या नहीं, अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ से आप ABCD के जब हम बात करेंगे तो एंगल B प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल B निकालना है, एंगल D उधर चला जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा। एंगल D की वैल्यू 140 है तो एंगल B आ गया कितना आपके पास 40 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपके पास 40 डिग्री। बताइए हाँ या नहीं, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ABC ट्रायंगल में आपको 2 एंगल पता है, तीसरा निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, है ना। 180 डिग्री होता है, 90 40 कितना होगा 130, कितना बच गया ये 50, तो ये बन गया क्या जाएगा आपके पास 50 डिग्री, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे निकालते हो मैंने आपको बता रखा है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल में बता रखा था, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, खत्म, फिनिश, डन, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब चलते हैं इसी के ही हम कहाँ पे, सेकंड पार्ट के पास। समझ में आ रही ना बात। चलिए, तो यहाँ पे कर देते हैं 1 को 2 और बना देते हैं भैया 2 का फिगर। तो फिर से आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास है और इसका सेंटर अपने को मालूम ही नहीं है। चलो, तो PQRS है, P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है, PQRS। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं पहले तो कुछ इस तरह से। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देख लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी काम आ सकती है। ये पूरा का पूरा एंगल, इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाया गया है, बट रिमेंबर ये पूरा का पूरा एंगल दिया हुआ आपके पास 82 डिग्री और ये इधर का एंगल जो आपके पास वो है 55 डिग्री और ये जो एंगल है वो आपके पास 73 डिग्री है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल QRS, एंगल RQS, एंगल PRQ। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ है ये सारे एंगल, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो RQR, क्या बात है। अब चल चेक करते हैं पहले तो एंगल QRS, यही है ना, QRS फिर RQS और उसके बाद है फिर PRQ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं QRS किधर है। Q ये रहा, R ये रहा, S ये रहा। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो एंगल है बहुत ही ज़्यादा आसान सा एंगल है, आसान सा कंसेप्ट है इसके पीछे का। अब बताइएगा कैसे, आपको सर कैसे पता चल जाता है। तो समझिए ABCD क्या आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल SPQ बोल दीजिए बेशक, SPQ और प्लस में एंगल QRS जो अपने को निकालना है, QRS विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो बेसिकली हमें एंगल QRS निकालना है तो क्या हो जाएगा 180 में से ये उधर चला जाएगा माइनस और ये है कितना 73 डिग्री। तो एंगल QRS कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास 107 डिग्री। जस्ट लेट मी चेक द आंसर एंड द आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट। बताइए हाँ या नहीं, यहाँ तक क्लियर है, डन है। चलिए, हमने इसका ये वाला एंगल निकाल दिया। अब इसकी बारे आ गई है हमारे पास
एंगल आर क्यू एस, वेयर इज आर, ये हमने कितना निकाल दिया 107 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि कभी भी ना माइंड में स्ट्राइक करने के लिए इजी हो जाता है और कुछ नहीं। आर क्यू एस वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ओनली, रिमेंबर दिस एंगल ओनली। तो ये एंगल नहीं मालूम है, थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूं मैं, इसको एक्सेलेट कर लेता हूं। क्या कर देता हूं मैं, एक्सेलेट कर लेता हूं। और कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो एंगल क्यू और एंगल आर समझ एंगल क्यू प्लस एंगल एस दोनों मिलाकर 180 डिग्री नहीं होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए ऑपोजिट एंगल का सम 180। तो एंगल क्यू की जगह है क्या 55 प्लस एक्स नहीं है, और प्लस में एंगल एस के जगह ये पूरा मैंने बताया ना, पूरा दे रखा है आपके पास 82 डिग्री, दैट दिस मच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स विल बी इक्वल टू 180 में से माइनस कर दीजिए, दोनों वैल्यू 55 भी माइनस हो जाएगा और 82 भी माइनस हो जाने वाला है। बोलिए हाँ या नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, 5 2 7, 180 में से माइनस दिया था 7 8 5 13, 137, तो इधर 3 बचा 43 डिग्री। लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 43 डिग्री, चलिए ये भी सही है हमारे पास। एक्स बोले तो ये चीज़ आ गया ना, एंगल आर क्यू एस को ही तो एंगल एक्स माना था ना, तो एक्स की वैल्यू आ गया 43 डिग्री। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पी आर क्यू किधर है भैया, पी ये रहा, आर ये रहा, क्यू ये रहा, पी आर क्यू ही बोला है ना, लाइन तो खींचा नहीं इन्होंने, हमें ही खींचना पड़ेगा। पी आर क्यू बोला, हाँ पी आर क्यू बोला, पी आर क्यू। तो चलिए इसको मैं ऐसे कर देते हैं, पी आर क्यू, ये बना दिया एंगल। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो कहीं ना कहीं अगर हम नोटिस करें तो आपको यहां से ये पता चलेगा कि ये एंगल निकालना थोड़ा मुश्किल है, समझ में आ रही है ना बात। लेकिन मैं ये एंगल ना निकालकर मैं कोई और सा एंगल निकालूंगा जो एंगल निकालना आसान है और उसी के ये इक्वल आ जाएगा। बताइए कैसे। तो आप इस वाले सेगमेंट को नोटिस कीजिए, पी से लेकर क्यू तक की, या फिर कोड को नोटिस कीजिए। यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और यहीं से आपके पास ये वाला हाफ वाला एंगल, पूरा एंगल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये वाला एंगल बन रहा है। तो अगर आपको ये एंगल पता चल जाए जो कि निकालना आसान है, समझ में आ रहे, जो कि निकालना आसान है, ठीक है ना, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। किस रीजन से, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सारी चीज आपको ऑलरेडी करवा रखा है मैंने, समझ में आ रही है बात। तो अब बात आती है कि ये वाला एंगल कैसे निकाला जाए। अब गलती से मैं आपको ये एंगल निकालने के, समझिएगा, ये एंगल निकालने के लिए मैं ये इस वाले एंगल के पास आ रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। अब इस वाले एंगल को निकालने के लिए इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी, और इस वाले एंगल को निकालने के लिए इस वाले एंगल को जो हमने निकाला है 43 डिग्री उसको यूज करना पड़ेगा। तो अब ट्रायंगल ले लीजिए एस आर क्यू, इस वाले ट्रायंगल को लीजिए। मैं थोड़ा बजट बढ़ा देता हूँ अपना, रेड वाले से इसको मार्क कर देता हूँ, इस वाले को नोटिस कीजिए आप। बस ये जो रेड वाला मैं मार्क कर रहा हूँ ना उसको नोटिस कीजिए, एस आर क्यू ट्रायंगल को नोटिस कीजिए, बस और कुछ नहीं। जैसे आपने एस आर क्यू को देखा, ये एंगल 43 है, ये 107 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बच जाएगा, बस उसको नोटिस कीजिए। क्योंकि इस पूरे एंगल में से इसको हटा देंगे तो इधर वाला एंगल तो बचेगा, और जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा, खत्म बात। समझ में आ रही है बात, डन है ना। चलिए तो भैया ये कितना आ गया देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 150, तो ये एंगल कितना बच गया 30 डिग्री, है ना। अब ये 30 इसमें से लेस कर दिए, 82 में से कितना बच गया 52। अब ये 52 है तो ये भी एंगल कितना आ गया 52। लीजिए खत्म क्वेश्चन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, डन है, यहाँ तक क्लियर है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 कितना टाइम हुआ 8 मिनट के आसपास। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने 8 मिनट में कंप्लीट किया है। बोले तो इसके 2 पार्ट थे, अदरवाइज सिंपली अबाउट लगभग 3 से 4 मिनट में तो हमने उसको कवर कर ही लिया था फर्स्ट पार्ट को, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए तो 9 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो 9 में है आपके पास फिर से कुछ इस तरह से एक फिगर, आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर है और एक कोड है इधर बी से लेकर सी तक, और इधर एक पॉइंट बना रखा है ई, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है ई, और यहाँ से आपके पास 2 एंगल बना रखा है, एक इधर बना रखा है जिस पॉइंट का नाम है आपके पास ए, और एक यहाँ पे एंगल बना रखा है जिस एंगल को नाम दे रखा है इस टाइप पॉइंट है जहाँ पे है आपके पास डी। उसके बाद हमसे बोलता है एंगल बी डी सी की वैल्यू बताइए, बी डी सी की वैल्यू बताइए, और दूसरा एंगल बी ई सी की वैल्यू बताइए। ये 2 एंगल है, और एक कंडीशन और है, ए बी सी की है ना जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एक अच्छी बात है। ए बी सी जो है ना, ए बी सी बोले ना, हाँ ए बी सी को क्या बोल रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, रेड वाले को, फिर से ए बी सी ट्रायंगल, साफ साफ दिख रहा होगा आपको अगर मैं ऐसे मार्क नहीं करता हूँ जब भी, राइट। चलिए तो ए बी सी जो है हमारे पास वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब उसके तीनों के तीनों साइड्स क्या है आपके पास इक्वल है।
चलिए अच्छा, तीनों साइड जब उसके इक्वल होते हैं तो उसके तीनों एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और वो होते हैं 60 60 60 के। तो ये वाला जो एंगल है वो भी 60 का है, ये पूरा जो एंगल है ना इन्फॉर्मेशन ना देकर भी दे दिया है, ये भी 60 है, और ये वाला भी एंगल है वो कितने का आपके पास 60 डिग्री का है। ये वाला आपके पास सेंटर है ना। तो आगे चलते हैं, हमें देखते हैं कि BDC निकालना है। बी किधर है, ये रहा, डी किधर है, ये रहा, सी किधर है, ये रहा, ये वाला। यार देख लीजिए, ये वाला BC कोड देख लीजिए, इस वाले सेगमेंट को देखिए, इसी सेगमेंट से ये एंगल भी बन रहा है, ये वाला एंगल भी बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, BDC निकल गया, खत्म बात, इसका पार्ट 1 फिनिश। चलिए BEC पे चलते हैं। B कहाँ है, यहाँ है, E कहाँ है, यहाँ है, C कहाँ है, यहाँ, ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर एक किसी भी पॉइंट पे एंगल हमें आ रहा बन रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि सेंटर वाले से कंपेयर करते हैं ना, सेंटर पे एंगल डबल बन रहा होता है, तो पहले हम सेंटर वाला एंगल निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से यहाँ पे इस तरह से मिला दीजिए, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ऐसे करके मिला दीजिए। समझ में आ रही है ना बात। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि ये कम विजिबिलिटी देता है ग्रीन वाला कलर जनरली इसमें, ठीक है ना। चलिए ये वाला एंगल निकालना है, सेंटर वाला, ये O है आपके पास, ये वाला एंगल निकालना है अपने को, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कितना होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेंटर पे एंगल जितना बनता है वो कितना होगा, इसका डबल होता है। समझ में आ रहा है, इधर वाले जो सबटेंड कर रहा था उसका डबल होता है। तो ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 120। बट रिमेंबर हमें ये निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है ये वाला, और ये वाला एंगल है तो इसको अपोजिट इधर वाला, इसका रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा। BOC का रिफ्लेक्स निकालिए, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC दैट विल बी इक्वल टू 360 में से माइनस करिए कितना 120, कितना आ जाएगा आपके पास 240 डिग्री। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया हमारे पास 240 डिग्री। इधर वाला एंगल, इधर का पूरा कितना आ गया आपके पास 240 डिग्री। अब आपसे क्या कहा गया है, अब आपको पता है ये सेंटर पे ये जो एंगल बनता है, रिमेनिंग पार्ट में इधर कहीं भी कोई सा भी एंगल बने वो क्या होता है, उसका डबल होता है, सेंटर वाला डबल होता है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC इज डबल ऑफ एंगल BEC। तो अपने को क्या निकालना है, BEC, और रिफ्लेक्स ऑफ BOC मालूम है 240, तो रख देंगे यहाँ पे 240 डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल ऑफ BEC विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, और ये एंगल BEC आपने यहाँ पे 120 डिग्री जो है वो आपने निकाल दिया। देखिए कहीं ना कहीं बड़ा ही मस्त कंसेप्ट था इसमें, छोटा सा ट्रिक सा था और कुछ खास नहीं, बाकी ठीक है, मज़ा आया करके। समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, और अब हम आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। फिर से मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया था, नहीं चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं करवाते जा रहा हूँ सीरियल वाइज, सारी वीडियो को देखते जाइएगा, सारे क्वेश्चन को करते जाइएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब लिख देता हूँ मैं पहले, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम कहानी देखें तो इसमें आपके पास 2 पार्ट हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ जो आपके पास गिवन है। एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है O है, और थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ड करके एक ऐसे बनाया गया है, और एक एंगल यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया है, और ये आपके पास D है, ये A है, ये आपके पास C है, और यहाँ पे एक ऐसे एंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, और ये वाला जो एंगल आपके पास B है इसको X के नाम से बोला गया है, इसको Y के नाम से बोला गया है, और ये वाला जो है वो 160 के नाम से बोला गया है। बोलिए समझ में आ रही है नहीं तेरी बात, ये फिगर है। और क्वेश्चन नंबर 10 है ना, हाँ 10th का हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसमें आपके पास एंगल ए से 160 दे दिया, हमें प्रूव करना है एंगल y का 3 टाइम्स माइनस एंगल x का 2 टाइम्स किसके इक्वल है, 140 डिग्री के इक्वल है। समझ में आ रही बात इतनी, ठीक है ना। चलिए अब एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इसको प्रूव करना है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, एंगल x की वैल्यू और एंगल y की वैल्यू निकाल दीजिए, और दोनों को इसमें LHS में पुट कर दीजिए, अपने आप कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास 140 डिग्री। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना बात। तो एंगल x और एंगल y निकालने के लिए यार यहाँ पे आपके पास बहुत ही अभी जो क्वेश्चन करवाया मैंने इससे जस्ट 9th वाला, बस वही सेम क्वेश्चन है। देखिए ये एंगल इधर वाला सेंटर वाला 160, ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसका हाफ कितना होता है वो 80 डिग्री। खत्म बात, ठीक है ना। चलिए अब ये 160 है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये कितना होगा, 360 में 160 घटा दीजिए 200। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करवा रखे हैं मैंने। अब इधर का एंगल डबल होता है कहाँ का, यहाँ के, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। खत्म बात। एंगल x 80 डिग्री और एंगल y 100 डिग्री, इसके जगह पुट कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई एंगल y 100 डिग्री माइनस का 2 मल्टीप्लाई एंगल x के जगह 80 डिग्री, यह आ जाएगा 300 माइनस 80 से 160, तो इसको माइनस कर दीजिए 80 दूना 160, ये कैसे हो गया एक बार चेक करते हैं।
190 90 180 होता है ना, तो ये तो 70 आएगा ना, सॉरी ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास 70 आएगा। मैं 80 क्यों, 80 80 160 होता है ना वैसे तो, है ना, 80 80 160 होता है, तो ये 80 आना चाहिए और हमें लाना है कितना है 140 लाना है। जस्ट ए सेकेंड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 160 गिवन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 160 का हाफ होगा, तो 160 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो कितना होगा 80 आएगा। हाँ ये भी सही है। चलिए तो एंगल इसकी जगह मैंने 80 रखा, तो 80 का ये डबल 160 हो जाएगा और ये वाला 100 आएगा ना, क्योंकि इधर का कितना बचेगा 360 माइनस 160 200, 200 का हाफ ये 100 डिग्री, यहाँ पे 100 आएगा तो 360 में से सॉरी 300, मुझे लग रहा है कि 360 में से 160 जाएगा तो 200 बचेगा, गलत 360, ये तो 300 है ओनली ना, 300 में से 140 कर लीजिए कितना बचेगा, 160 कर दीजिए कितना बचेगा 140, और देखिए हो गया प्रूव, RHS खत्म बात। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब चलते हम कहाँ पे, इसी के सेकेंड पार्ट के पास। मैं भी पगला जाता हूँ कभी कभी। तो सेकेंड पार्ट है इसका, फिर से आपके पास इसमें एक फिगर गिवन है, कितना फिगर देगा भाई। चलो भाई सर्कल बना देते हैं फटाफट। एक यहाँ पे आ चुका है और सेंटर कहीं नीचे दे रखा है और ऐसे करके एक लाइन खींच रखा है, कॉर्ड है वो है आपके पास A है और यहाँ पे B है, ये सेंटर यहाँ पे O है। एक लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, और दूसरा क्या है, एक लाइन ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है। यहाँ पे आपके पास D है, यहाँ पे आपके पास C है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो P है, और ये वाला एंगल आपके पास 120 डिग्री है। देन वी हैव टू फाइंड एंगल ADB, एंगल ADB, एंगल ADB। तो चेक कर लेते हैं एंगल ADB कहाँ है और हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आ रही है बात। चलिए देखते हैं। तो A यहाँ है, D यहाँ है, B यहाँ है। ऐसा मत बोलिए एंगल इन द सेमी सर्कल ये सीधा 90 बोल दे, क्योंकि वो सेंटर नहीं है, AB डायमीटर नहीं है, तो वो सेमी सर्कल बना ही नहीं रहा है, समझ में आ रही है बात। वो एक सिंपल से एक सेगमेंट है। हाँ एक चीज़ मैं जरूर कह सकता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अगर आपने ये एंगल निकाल दिया तो उतना ही ये एंगल निकल कर आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। लेकिन ये एंगल निकालना क्या आसान है, जस्ट लेट मी चेक। कहीं और भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। यस गिवन है आपसे CBDB 25 डिग्री, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये वाला भी 25 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है ना CBD, ये आपके पास 25 डिग्री है, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो ये वाला एंगल देखिए आप निकालना आसान हो गया, बताऊँ कैसे, आइए समझाते हैं। देखिए ये वाला स्ट्रेट लाइन है ना AC, तो ये वाला 120 डिग्री थी, ये कितना बच जाएगा 60 नहीं बचेगा, ये वाला देखिए कितना बचेगा 60 बचेगा ना लीनियर पेयर से। अब ये 60 है, ये 25 है, ये वाला ट्रायंगल PCB देख लीजिए अच्छे से, ट्रायंगल छोटा वाला, समझ में आ रही है बात। इस ट्रायंगल में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो अपने को ये मालूम है, ऐड करूँगा कितना आ जाएगा 85 85, तो ये एंगल कितना बच गया 95, खत्म बात। तो एंगल ADB, तो ये तो 95 आ चुका ना ये वाला, तो अपने को मालूम है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन द सेम सेगमेंट से इक्वल होगा। जब ये 95 है तो ये भी क्या होगा आपके पास 95। बस लिखने का स्टेटमेंट आपको बता ही रखा कैसे लिखना है, वो सारे काम करके आपको दिखाना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं छोड़ देना, समझ में आ रही है ना बात। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही हल्का है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। जो अभी तक कंसेप्ट पढ़ाए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बेस्ड पे हैं, थोड़ा बहुत भी इधर उधर आपको पथ से अपने पाथ से विचलित नहीं कर रहा है ना। ए भाई सीधा हो जाए ना फटाफट, ठीक है। चलिए तो अभी हम इसको क्या करते हैं, फटाफट मिटा देते हैं। देखिए भैया अभी तक हम अगर जो भी चीज़ें समझाएं समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके पास भाई, तो क्वेश्चन नंबर 11 के पास। तो सबसे पहले इसका हम क्या करें, फिगर बना देते हैं, राइट। तो ये रहा भैया फिगर, सर्कल बना दिया। यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, हाँ सेंटर है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं पे सेंटर लिख देते हैं O, और यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, और एक एंगल ऐसे बन रहा है, एक एंगल ऐसे बन रहा है। ये वाला पॉइंट A है, यहाँ पे B है, और इधर कहीं पे C है, और ये डॉटेड लाइन से मिला हुआ है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे D, और यह सेंटर O है, और ये वाला जो एंगल है वो 75 डिग्री है। और देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, इतना ही है। और कोड BC इज इक्वल टू कोड CD है, मतलब BC इज इक्वल टू CD है, BC इज इक्वल टू CD,
यहाँ पे लिखा नहीं है, कोड बी सी इज इक्वल टू कोड सी डी। अच्छा ज्वाइन नहीं किया मैंने, कर देते हैं। ये रहा बी सी और सी डी, ये दोनों क्या आपके पास इक्वल है। समझ में आ रही है बात, मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज़ ज़रूर होने वाला है भाई। चलिए देखते हैं कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अब अपने को निकालने के लिए बोला एंगल बी ओ सी बताइए, एंगल बी ओ सी बताइए। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि बी ओ सी बताइए। बी यहाँ पे है, समझ में आ रही है बात, बी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो बी ओ सी बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना है, सिर्फ ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल बताना है। तो अब क्या करा जाए भाई कि ये वाला एंगल पता चल जाए हमारा। समझ में आ रही है बात। मैं एक काम यहाँ से ज़रूर कर सकता हूँ, और वो काम हमारा क्या है, उस चीज़ पे अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो ये वाला आर्क को नोटिस कीजिए, बी से लेकर डी तक। अगर आप बी से लेकर डी तक वाले आर्क को नोटिस कर रहे हैं तो इसी आर्क से आपके पास दो एंगल बन रहे हैं। एक तो सेंटर पे जो कि ये वाला एंगल पूरा है, और कहीं ना कहीं ये पूरा एंगल कितना होगा, डबल होगा किसके, रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी जितना एंगल बन रहा है, मतलब ये 75 है तो ये कितना बन जाएगा 150 डिग्री। ये पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बी ओ डी की, बी ओ डी की बात कर रहा हूँ मैं। वो पूरा का पूरा एंगल कितना बन जाएगा 150 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। ये जो BC है और ये जो CD है वो दोनों क्या आपके पास इक्वल है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये भैया रेडियस है, ये और ये क्या आपके पास रेडियस है। तो इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को जो ज्वाइन करने वाला रहेगा वो एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये अगर पूरा 150 है तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, उसका आधा 75, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा आपके पास 75। खत्म बात। समझ में आ रही है बात, कितना हो जाएगा 75 और 75। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे भी इस वाले एंगल को देखिए, ये 75 है तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल पूरा कितना निकलेगा 105। तो 105 को फिर आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा 52.5। ये 52.5 आ गया, 105 को आधा कर दिया, बाइसेक्ट तो करेगा भैया, जहाँ करवा लो वहाँ करवा लो, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा दूसरा बात, अब ये एंगल निकाल के फिर ये वाला एंगल अंदर वाला निकाल सकते हैं। अच्छा ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैसअप हो गया तो अलग यहाँ पे इस वाले पोर्शन को अलग बना देता हूँ मैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे है, ये वाला यहाँ पे ऐसे है। ये पूरा 100 कितना था 50, और ये वाला एंगल नहीं पता, ये एंगल नहीं पता क्योंकि ये और ये इक्वल है, रेडियस है, तो ये x हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। तो x और x कितना हो गया आपके पास 2x और प्लस का 150। अब इन तीनों एंगल को इसको मिला दिया तो 180 के इक्वल हो गया ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो इधर माइनस करेंगे 30 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास 15 डिग्री। समझ में आ रही है बात। और ये भी कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। उसके बाद आपको मालूम है ये साइड और ये साइड ये भी दोनों क्या है आपके पास इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा इक्वल होंगे। मान लीजिए आप एक बार वाई वाई ले लिया और ये एंगल निकाल दिया ना, अभी पूरा का पूरा 105 था, तो क्या हो जाएगा वाई वाई 2y और प्लस का 105 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 180। तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 105, उधर चला जाएगा कितना बचेगा 75। तो y की वैल्यू आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 37.5। समझ में आती बात, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया 37.5 और ये भी एंगल कितना हो गया आपके पास 37.5। और हमें क्या निकालना है, यहाँ O है, यहाँ B है, यहाँ पे D है और यहाँ पे C है, BOC निकालना है, BOC। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको ये एंगल पता चल चुका है, इसका हाफ कर दीजिए तो ये एंगल भी पता है आपको 52.5, ये मालूम है, ये पूरा मालूम है, ये वाला निकाल दीजिए एंगल BOC, वो 75 ही निकल कर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, ठीक है। चलिए आगे कहानी बताते, इसमें और निकालना है एंगल OBD। एंगल OBD, O यहाँ आ रहा है, B यहाँ आ रहा है, D रहा, पहले निकाल दिया 15 डिग्री, खत्म बात। फिर क्या निकालेंगे बोलते हैं एंगल BCD, एंगल BCD पहले निकाल दिया 105, खत्म बात। चलिए हो गया क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात। तो मेन जो लोचा था है ना, प्रॉब्लम था, वो यहीं पे था और कहीं नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए भाई, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो अगर आपके पास बुक है तो फटाफट इसकी क्या कर लीजिए, रीडिंग ले लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको जब मैं क्वेश्चन समझाऊं तो, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर। तो आपके पास यहाँ पे फिगर गिवन है, तो बनाते हैं सबसे पहले हम फिगर। यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, ओ है, उसके बाद ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, फिर ऐसे बना दिया है, और यहाँ से फिर इस तरह से लेकर गया है। यहाँ पे B है, यहाँ पे O है, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है,
यहाँ पे ई है, ऐसे गया है और फिर ऐसे आया है, यहाँ पे सी है। चलिए अब यहाँ पे हमसे बोलता है एंगल डी ए ई 70 डिग्री है। डी ए ई जो है आपके पास 70 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 12 है डी ए ई, डी ए ई ये वाला 70 डिग्री, ये वाला डी ए ई 70 डिग्री, यहाँ पे आपके पास 70 डिग्री है। तो अब हमसे यहाँ पे कहाँ गया भाई, कहाँ गया, आ जाओ, डी ए ई 70 डिग्री, ठीक है। अब हमसे बोलता है फाइंड बी सी डी, एंगल बी सी डी निकालिए भैया, दूसरा बी ओ डी भी निकालिए और एंगल ओ बी डी भी निकालिए। क्या बात है, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 3 एंगल निकालने। चलिए निकाल देते हैं फटाफट। तो एंगल बी सी डी की अगर हम बात करें तो कहाँ है, सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ, तो ये वाले एंगल की बात कही जा रही है आपसे, एंगल बी सी डी निकालना है। अब डायरेक्टली आपके माइंड में ये जो चीज़ें वो स्ट्राइक नहीं करने वाली, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप सोचेंगे हमें सेंटर वाला एंगल पता चल जाए ना तो मजा सा आ जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। लेकिन सेंटर वाला एंगल निकालने के लिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। ये 70 है तो इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल बोले तो बी ए डी 110 मिल जाएगा लिए पेड़ से। और इस एंगल के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इधर वाला निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल डबल हो जाएगा, 110 का 220 हो जाएगा और 220 इधर है तो रिफ्लेक्स एंगल ये वाला निकालेंगे हम। समझ में आ रही है बात, देखिएगा कैसे कैसे निकाल रहा हूँ मैं। तो 220 और इतना कितना बच गया, आप 360 में से 220 को लेस कर दीजिए, कितना बचा, 4 1 0 140 बच गया। यहाँ 140 आया तो ये एंगल इसका हाफ होगा, कितना होगा 70 डिग्री। तो इतना तामझाम ना करके, आना तो बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना तामझाम ना करके हम क्या करेंगे, बी ए सी डी या फिर डी सी, बी ए डी सी को आप नोटिस कीजिए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है, जी हाँ एक्सटीरियर एंगल होता है, वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। बाकी इससे पहले जो मेथड बताया उससे भी करे तो कोई गलती नहीं कर रहे, टेंशन मत लीजिए, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, ये थोड़ा शॉर्ट है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमसे क्या बोला, बी ओ डी, बी ओ डी किधर है, बी ओ डी। अब ये एंगल क्या है, इस एंगल का डबल होगा तो ये 140, अगर उस मेथड से करे होता तो पहले निकाल लिया होता हमने, है ना। चलिए यहाँ पे 100 निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओ बी डी, ओ कहाँ है, यहाँ है, बी यहाँ और डी यहाँ। तो देखिए ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस, दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, मालूम है ना। चलिए अब ये वाले ट्रायंगल में, ओ बी डी ट्रायंगल में लगा दीजिए, एक्स एक्स 2x हो जाएगा प्लस का 140 और इक्वल टू में 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री, खत्म, बात हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, ये तो है ना, ये भी कोई क्वेश्चन है, समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे कहानी बढ़ाया जाए। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का खात्मा, बोले तो खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 के पास, ठीक है। लेट्स सी क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो आपके पास है इन द गिवन फिगर है, तो बड़ा ही छोटा छोटा सा है, ये रहा आपके पास फिगर है। ऐसे ए बी जो है वो डायमीटर है, यहाँ पे सेंटर ओ है, यहाँ पे एक ऐसे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे कुछ इस तरह से करके और इसको सीधा मिला दिया सी से और यहाँ पे बोल दिया डी है, यहाँ पे ओ है, ये वाला 110 डिग्री है और हमसे बोलता है एंगल बी डी सी निकालिए, बी डी सी निकालिए। चलिए निकालते हैं, बी डी सी कितना है, समझ में आ रही है बात। तो बी डी सी कहाँ है, बी यहाँ है, डी यहाँ है, सी यहाँ पे, ये वाला एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा पता है, किसी तरह से इस वाले आर्क को नोटिस कीजिए, आप बी से लेकर सी तक वाले आर्क को नोटिस कीजिए। ये भी ब्लैक ही है, थोड़ा अलग कलर देते हैं, है ना। इस वाले आर्क को नोटिस कीजिए, बी सी को, यहाँ से 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला सेंटर वाला और एक वो वाला एंगल जिसकी हमें ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटर वाला एंगल होता है, थ्योरम आपको पता है ये पहला ही है, वो डबल होता है इस एंगल से। तो अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल पता ही चल जाएगा, हाफ कर देंगे, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब ये एंगल पता करने के लिए कुछ नहीं करना, लीनियर पे लगा दीजिए, 110 तो ये कितना बचा 70, ये 70 का आधा होता है, ये वाला कितना होता है 70 का आधा, कितना हो जाएगा आपके पास 35, बताइए हाँ या नहीं, है ना। तो 35 ये ना आंसर, 40 है ये तो, 1 मिनट, मतलब कुछ गड़बड़ करा क्या। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये 110 ही है ना, 100 है यार, 110 नहीं है, सॉरी ये 100 है, गिवन है ना ये वाला आपके पास 100 है, ये आपके पास 100 है, तो ये कितना बचेगा आपके पास 80 बचेगा और 80 का हाफ ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा, खत्म बात। चलिए हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्लास हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो फिनिश हो चुका है भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया जाए भाई।
तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास फिर से फिगर है, आपके पास कुछ इस तरह से है, ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है। ये वाला एंगल 110 डिग्री है, ये वाला एंगल x है, बस हो गया। अब हमसे ये पूछा जाता है कि ABCD कौन साइक्लिक होंगे, है ना। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। कौन साइक्लिक मतलब ये चारों सर्कल पे लाई करेंगे, लेकिन कब लाई करेंगे, जब x की वैल्यू 70 डिग्री होंगे तब, या फिर x की वैल्यू 80 डिग्री होंगे तब। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है, मानकर चलेंगे ये ABCD ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा हम मानकर चलेंगे तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू कौन सा ट्रू है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये कौन साइक्लिक हो जाएंगे ABCD। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 बचेगा। ये 70 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। समझ में आ रही है ना बात। एक मिनट, 70 क्यों होगा। अब ये देखिए, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माना है, देखिए 110 ये 70 आया ना लीनियर पेयर से। अब ये 70 है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 110। अब ये 110 है तो लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा, 70। मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 70 डिग्री। तो हाँ, तो x की वैल्यू 70 डिग्री जब होगा तो ABCD क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे, खत्म बात। समझ में आ रही है बात। अच्छा, दूसरा बोला x की वैल्यू 80, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हटा देंगे कि वो उसके बेस पे आपके पास कौन साइक्लिक नहीं होंगे। जब x की वैल्यू 70 होगा तब ये क्या हो जाएंगे आपके पास, कौन साइक्लिक बना लेंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई। डन है, यहाँ तक क्लियर है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, डन है। चलिए, तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। आप लोगों का काम रहता है प्रैक्टिस करने का, तो उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, करते रहिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।